दोस्तों, मैं उर्वेश सर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है साधारण ब्याज। इसमें ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपने देखे हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आज उन क्वेश्चनों को शॉर्ट टाइम में करना सिखाऊंगा, सिर्फ 5-5 सेकंड में। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, देखिएगा। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपए ब्याज के रूप में मिले हों तो 4% पर कितनी दी थी। मतलब यहाँ पे जो आंसर पूछा वो 4% की राशि पूछी है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 5 सेकंड में आपको उत्तर बताऊंगे, और ये तो लिखित में बताऊंगा। अगर ओरली भी बताऊं समझोगे ना आप, तो मैं ओरली भी आपको बताऊंगा। कुछ भी नहीं चलाना पड़ेगा, पेंसिल तो बिल्कुल नहीं चलाना, मार्कर तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलाना, मैं आपको वैसे ही करना सिखा दूंगा। रेस्ट रखिए, मैं आपको यहाँ पर 20 सेकंड देता हूँ, आप करके देखिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ओरली कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को ओरली कैसे करते हैं। आप लोग जल्दी से करिएगा। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, उसने उसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपए के ब्याज के रूप में मिले हों तो 4% पर कितनी धनराशि थी। जल्दी से करिएगा, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ओरली कर सकते हो, 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है ना। जल्दी से आप लोग करिएगा। धांसू ट्रिक आने वाली है आपके लिए, धांसू ट्रिक जो 5 सेकंड में करके बताएंगे। आप लोग जल्दी से करिएगा, टाइम हो रहा है। फिर आपके लिए धांसू ट्रिक आने वाली है जिससे आप ओरली क्वेश्चन कर सकते हो। जल्दी से करिएगा, 5 सेकंड बचे हैं। जिसका आंसर आ रहा है कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा। टाइम खत्म होता है आपका, चलिएगा कोई बात नहीं। आप लोगों ने जितना समय लिया वो समय जरूर लिखना, उसमें कितने समय में आपने आंसर निकाला। अगर नहीं निकाला है तो फिर निकालना, क्लास खत्म होने के बाद फिर से निकालना कि आप कितना टाइम लगा। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जो आप करते हो अभी उसका टाइम देखना, और मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका टाइम देखना, कितना टाइम लगेगा। बहुत ईजी है, देखिएगा। क्वेश्चन देखने में लगेगा बहुत टफ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और छोड़ दें पेपर में, छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ 5 सेकंड में मैं हल करना सिखाऊंगा, कितना भी टफ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बस आप डरिए नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिससे आप सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, मैं आपको पहले ओनली करना सिखा रहा हूँ। देखिएगा, 16,000 रुपए पर 4% और 5%, 16,000 रुपए के दो भाग थे, उसने 4% और 5% पे लगाए हैं, जिससे उसे दोनों से जो ब्याज मिल रहा है 700 रुपए मिल रहा है। एक वर्ष में 700 रुपए मिल रहा, तो 4% पे कितने लगाया था। तो देखो यहाँ पे जो आंसर पूछा वो कितने परसेंट पे पूछा है, 4% के लिए पूछा है। अभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अभी मैं करना स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। 4% पे उसने आंसर पूछा है। तो देखो अब मैं सिखाता हूँ कैसे करना। सबसे पहले देखो 4% पूछा है तो हम पहले 5% पे दे दें, क्योंकि दोनों पे दिया ना। 4% का पूछा है तो हम पूरी राशि को 5% पे दे दें। 16,000 का 5% कितना होता है, 800 रुपये होता है। हमको ब्याज कितना मिला यहाँ पर, 700 रुपये मिला है। डिफरेंस कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। परसेंट का डिफरेंस कितना था, 4 और 5% का डिफरेंस कितना था, 1। मतलब 1% बराबर कितना रुपए, 100 रुपये। तो 100% बराबर कितना होगा, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आपका, 10,000। देखो कितनी जल्दी आंसर आया इसका, समझ सकते हो आप। कैसे भी क्वेश्चन हो, इससे भी फास्ट आप कर सकते हो। आपने जो अभी तक सीखा है भूल जाना, क्योंकि आप कंपटीशन कर रहे हो तो सॉल्यूशन नहीं करना है। ये धांसू ट्रिक चलना आपके लिए, धांसू कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हो। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, अब की बार अच्छे समझना। ये तो मैंने निकाल दिया आंसर, अब की बार अच्छे समझना। देखिएगा, देखो मैंने क्या किया, 16,000 रुपए थे हमारे पास जो टोटल धनराशि वो 16,000 रुपए थी, ठीक है ना। हमको इसको 4 और 5% पे लगाना है। इस धनराशि को 4% और 5% पे लगाना है। यहाँ पर जो आंसर पूछा है वो कौन सा पूछा है, 4% का पूछा है। तो आपको बस यहाँ ये समझना, जो आंसर पूछा है उसको छोड़ देना है, दूसरे वाले परसेंट का निकाल देना है। तो देखो मैंने क्या बोला, 16,000 का 5% निकाल लो। 16,000 का 5%, 16,000 गुणा 5/100, 16×5 = 80 और 0 कितना हो गया, 800 रुपये। समझना, ये अगर 16,000 को पूरे 5% पे लगाते तो कितने रुपए ब्याज मिलता उसे, 800 रुपये। लेकिन उसने ऐसी धनराशि दी है जैसे 4 और 5 दोनों पे लगाया है, वहां से उसको कितना ब्याज मिल रहा है, 700 रुपये ब्याज मिल रहा है। यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है उसे, 700 रुपये ब्याज मिल रहा है, जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये ब्याज का अंतर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे
परसेंट का अंतर है। तो बस यही आपको समझना है। यहाँ पे अगर हम अंतर निकालेंगे ना, अंतर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 100 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन परसेंट की बात करें, 5% और 4%, इन दोनों का अंतर कितना है, 1% का अंतर है। तो जो 1% के बराबर कितने रुपए यहाँ पर, 100। हमको तो 100% चाहिए, 1% बराबर 100 है, तो 100% बराबर कितना होगा, 10,000 रुपये होंगे। 100 गुणा 100, जैसे देखो 100 गुणा 100, तो कितना होगा यहाँ पे 10,000 रुपये। आया ना आंसर? बहुत ईजी था, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि आप कंपटीशन कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आगे पेपर भी देना है, हाई लेवल के पेपर देना है, और ये हाई लेवल का क्वेश्चन है जो आता है पेपर में। ऐसे ही करना है आपको, डरना नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा है छोड़ दो, कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जिससे आप शॉर्ट टाइम में कर सकते हो, कोई ना कोई ऐसी ट्रिक होगी जिसे आप 5-5 सेकंड में कर सकते हो। वही चीज़ सीखना है जो आपको अभी तक नहीं सिखाया गया है। सारी चीज़ यहाँ से आप सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। सिलेक्शन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मैं कराऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। बेसिक कैसे करना है ये नोट कर लीजिएगा जल्दी बेटा, फिर मैं बेसिक बता रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखिएगा बेसिक कैसे करना है, बेसिक भी बहुत ईजी है। देखिएगा मैं बेसिक बताऊंगा, एक और ट्रिक बताता हूँ। सेकंड ट्रिक समझना इसकी, जो होता है एलिगेशन से आता है। देखो एलिगेशन से हम लोग कैसे कर सकते हैं, समझना। हमारे पास 16,000 रुपये हैं, अगर हम 4% पे देते, 16,000 को हम 4% पे ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा, 640। अगर हम 5% पे निकालेंगे, इसी 16,000 को अगर हम 5% पे निकालेंगे तो कितना होगा, 800 रुपये। यही होगा ना। एलिगेशन आपने पढ़ा है ना, एलिगेशन सुना है। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन साइन नहीं होता है, ठीक है ना, समझना अच्छे से। एक कितना ब्याज निकाला, 640, एक ब्याज कितना निकाला हमने, 800 रुपये। और देखो दोनों का जो ब्याज मिल रहा है दोनों परसेंट पे कुल मिला के वो कितना दिया, 700 रुपये। एलिगेशन का मतलब ये है जो दोनों पे दिया रहता है वो हमेशा बीच में रखते हैं। आप क्रॉस में माइनस करते हैं, कितना बचेगा यहाँ पास, 100। क्रॉस में माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 60। जो बड़ा है इन दोनों में, जो ये बड़ा है तो इससे माइनस करेंगे, ये बड़ा होता तो इससे माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो 20 60 और 20 100, यहाँ पे दोनों का अनुपात कितना आ रहा है, 503। अब देखो हमारे पास टोटल धनराशि कितनी थी, 16,000 रुपये थी यहाँ पास टोटल धनराशि। तो यहाँ भी हम टोटल देखेंगे दोनों की कितनी है, 5 और 3 8। पूछा क्या यहाँ पर, 4% वाला, तो 4% भाग वाला कौन सा था, ये था, क्योंकि 4% से 640 आया था। तो कितना भाग है यहाँ पे, 5। तो यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे हम लोग, 5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये वाला भाग है ना 640 4% वाला। तो 8 दूनी 16, 2000, 2000 गुणा 5 कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक है दोस्तों, देखो इससे भी आंसर आएगा। लेकिन क्या आप ये कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है। इसके पहले जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे बेटर है, वो करने के लिए बेटर है, इससे नहीं करना। सीख लो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब आप बेसिक की बात करो, बेसिक में क्या होता है, आप x मानोगे, एक राशि को x मानोगे, दूसरे को 16,000 माइनस x मानोगे। वहाँ से देखो मैं समझा देता हूँ क्या होता है। एक राशि को जैसे अपने x मान लिया, दूसरा कितनी राशि होगी, 16,000 माइनस x होगी। इसको 4% पे दे रहा है, इसको 5% पे दे रहा है। एक समय टाइम एक है, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस, दोनों से जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर, देखो 700 रुपये। ये चीज़ नहीं कर सकते हम लोग, ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगता है। अपन 100 होगा, अपन 100 होगा, दोनों से कॉमन लेंगे। यहाँ से जो करोगे आप कम से कम 2 से 3 मिनट ले जाओगे। तो ये चीज़ नहीं सीखना अपन को, इस पर तो कांटा लगा दो, बंद कर दो, जो आपने सीखा हटा दो। नई ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें मैंने बताई, इसके पहले भी जो ओनली बनाया था और ये भी ट्रिक, दोनों चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह क्वेश्चन लेके आता हूँ, वो आप लोग जरूर करना। देखिएगा जल्दी से नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है। 4,000 रुपये की राशि को 2 हिस्सों में कर्ज पर दी गई। एक भाग पर 8% साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग पर 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर देगी। ऑप्शन दिए 1600, 2400, 3,000, 1800। अभी मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी, एक ओनली बताई थी और एक एलिगेशन से बताई थी। आप कुछ भी कर सकते हो दोनों में से। आपके पास 30 सेकंड है, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको कि आप जल्दी से करिएगा। जिसको आता है वो लोग जल्दी से करिएगा, जिसको नहीं आता है वो लोग ट्राई जरूर करिएगा। फिर मैं बताता हूँ आपको 5 सेकंड वाली ट्रिक, ठीक है दोस्तों, जल्दी से करिएगा। आपके पास धांसू ट्रिक आने वाली है, धांसू ट्रिक जल्दी से करिएगा, धांसू ट्रिक आने वाली है आपके लिए।
आप जैसे बनाते हो वैसे बना के दिखाइएगा। जिसका जो आंसर आ रहा है वो कमेंट में पेस्ट कर सकते हो। जल्दी से करिएगा, राशि ट्रिक आने वाली है आपके पास। जल्दी से 10 सेकेंड आपके पास। 4000 रुपए की राशि को 2 हिस्सों में कर्ज पर दी गई है। एक भाग पर 8% साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपए हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर दी गई। ऑप्शन दिए 1600, 2400, 3000 और 1800 रुपए। जिसका आंसर आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने किया अच्छी बात है, उनको समझ में आ रहा है। जिन्होंने नहीं किया वो लोग सीख लेना। जो अभी वीडियो से जुड़े हैं जल्दी से सीख लीजिएगा। है क्या इस क्वेश्चन में, देखिएगा। राशि ट्रिक किसे कहते हैं आप लोग अभी सीखोगे, देखिएगा। मैं पहले ओनली बताता हूं, ओनली कैसे करना है। देखो 4000 रुपए की राशि है, 8% साधारण ब्याज, 10% साधारण ब्याज, 352 रुपए ब्याज मिला हुआ है। 8% का पूछा, मैंने क्या बोला था, 8% पूछा। जिसपे पूछा छोड़ देना, दूसरे पे देना। देखो 4000 को 10% पे देना तो कितना ब्याज मिलेगा, मैम 400 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ब्याज कितना मिला है, 352 रुपए मिला हुआ है। माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है, 48। अगर हम परसेंट की बात करेंगे 10% और 8%, यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे तो 2%, मतलब 2% बराबर कितना है 48 रुपए। तो 1% बराबर कितना होगा 2400 रुपए। तो 100% बराबर कितना होगा 2400 रुपए। सॉरी यहाँ पे 24, तो 100% बराबर कितना होगा 24। बस यही आंसर है बेटा। देखिएगा हुआ क्या किया मैंने, समझिए आप, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब की बात समझना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से करते जाइए। कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स इतना इजी टॉपिक होता है, इतना इजी सब्जेक्ट होता है कि आप सबसे बेटर कर सकते हो। बस मेन चीज़ है टाइम की वैल्यू होती है कि आप कितने समय में कोई क्वेश्चन है कितने समय में कर सकते हो। ठीक है ना। मैं इसको फिर से समझाता हूँ, अगर अच्छे से सीखना। देखिएगा सबसे पहले देखो 4000 रुपये हमारे पास, 4000 रुपये 8% पे और 10% पे दिया गया, जिससे दोनों से 352 रुपये हमें ब्याज मिला है। ठीक है ना। और 8% का सारा ब्याज पूछा हुआ है। तो मैंने क्या, जिस पे पूछा हुआ उसे छोड़ना, दूसरी परसेंट को देखना। 10% दिए, पूरी राशि को हम अगर 10% पे देंगे, देखो 4000 रुपये को अगर हम 10% पे देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 400 रुपये आ गया। ठीक है ना। लेकिन जो हमें ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 352 रुपये मिला हुआ है। तो देखो अगर मैं 400 रुपये में से 352 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 48 रुपये। ये 48 रुपये क्यों है, क्योंकि कुछ राशि को 8% पे तो दिया हुआ है, कुछ राशि को 8% पे भी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस है। क्योंकि देखो 2% दिए हुए, इसलिए ब्याज का हमेशा डिफरेंस आता है। जब भी परसेंट अलग होंगे या टाइम अलग होगा तो हमेशा ब्याज भी अलग आएगा। ठीक है ना, अलग आएगा। तो देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है 48। अगर मैं रेट की बात करूँ 10% और 8%, यहाँ पे रेट की बात करूँ तो कितना आ रहा है, 2% आ गया। तो यही तो 2% है ना, ये जो 2% है यही तो 48 रुपये है। ये 2% दिख रहा है ना, यही तो 48 रुपये है। अगर मैं 1% की बात करूं, 1% की बात करूं तो कितने रुपए हो गया, 2 का भाग देना तो 24 रुपये हो गया। 1% की बात करूं तो 24 रुपये। अगर मैं 100%, क्योंकि हमको तो 100% निकालना होगा ना, 100% की बात करूं तो कितना होगा, 24 गुणा 100, तो ये हो गया 2400 रुपये। यही आपका आंसर था बेटा, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ईजी था। अब आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप आंखें बंद करके कर सकते हो। बस क्वेश्चन पढ़ो और आंसर फेंक सकते हो, खटाक, ये आंसर है, कुछ भी नहीं है, कोई डाउट, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है ना। इसी तरीके से करना, कैसे भी क्वेश्चन हो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं अब इसकी एलिगेशन से बताता हूँ। एक और ट्रिक जो मैंने बताई थी, एलिगेशन। देखिए एलिगेशन से भी कैसे कर सकते, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कर लो। एलिगेशन से मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। अब वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। अब मैं देखो आपको एलिगेशन बताता हूँ, एलिगेशन से कैसे करना है। एलिगेशन से भी इजी है, लेकिन उसमें थोड़ा लिखना पड़ता है। अगर आप सीख गए ना, अगर परसेंट निकालना आपको आता है अच्छे से, परसेंट निकालना अगर आपको अच्छे से आता है तो आप बिल्कुल मेरी तरह ओनली कर सकते हो, देख के आंसर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब एलिगेशन से कैसे करना हमको। देखिएगा 4000 रुपये हमारे पास, 4000, एक तो यहाँ पे 8% पे दिया गया है, तो 4000 का 8% कितना होता है, 8 45, मतलब 400 रुपये। ठीक है ना। और एक को उन्होंने 10% पे दिया हुआ है, तो देखो 10% कितना होगा, सॉरी 832, यहाँ पे हो रहा है 32, 320, यहाँ पे कितना हो रहा है, 400 रुपये हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा था, 8% वाला था, और ये कौन सा है, 10% वाला है। अब देखो
दोनों को मिला के जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 352 मिला। तो 352 को हम बीच में लिख लेंगे, ठीक है ना। अब क्रॉस में माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 48, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखो 52 और यहाँ पे 20 है तो कितना बचेगा 32, ठीक है ना। अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो देखो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 12 चौक 48, 4 से कट रहा है, 8 से काट दो, चलो 8 से 48, 8 चौक 32, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे तो 2, ठीक है ना। अब देखो टोटल रुपए हमारे पास कितने थे, 4000 रुपए थे। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 3 और 2 5। पूछा क्या यहाँ पर 8% वाला भाग, 8% वाला भाग कितना है, यहाँ पर देखो 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे हम, 8 का भाग देंगे तो देखो 8 पंजा 40, ठीक है ना। 5 5 8 40, 0 0, 8 3 24। देखो यहाँ से भी जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2400 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, यहाँ भी परसेंट निकालना है, यहाँ भी परसेंट निकालना है, ठीक है ना। और फिर जो दिया हुआ बीच में रखना है, माइनस करके रेशो निकालना है, फिर यहाँ पे टोटल अपॉन टोटल हो जाएगा। ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। रेशो दिया हुआ है, रेशो का मतलब क्या होता है, जो चीज़ ऊपर है वही नीचे इनटू में जो निकालना है। उनका टोटल कितना था 4000 रुपये, अपना टोटल कितना 2 और 3 5 निकालना, मल्टीप्लाई निकालना क्या था 8% वाला, 3 भाग थे तो 3 गुणा। इसमें थोड़ा सा उसे टाइम लगता है, मैंने आपको दोनों चीज़ सिखाई है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ इससे भी अच्छा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, वो चीज समझना कहाँ पर अलग है। देखो 1550 रुपए की राशि का कुछ भाग 5% और 8% वार्षिक की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई गई 3 वर्षों में। यहाँ पे जो अंतर है, अभी तक जो पढ़े थे वो 1 वर्ष का, ये कौन सा क्वेश्चन 3 वर्षों का। 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 300 रुपए प्राप्त होते हैं, तो 5% और 8% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या है। यहाँ पे अब दोनों राशियों का अनुपात पूछा है, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको भी ओरली बनाएंगे हम लोग, ओरली बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं आपको इसको समझा के बताऊंगा। देखो पहले मैं ओरली बता दूं कैसे करना है, बहुत ईजी होगा ओरली। देखिएगा 1550 रुपए की राशि है, 300 रुपए ब्याज मिलता है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 300 मिलता है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 100 रुपए, 1 वर्ष में 100 रुपए मिलेगा। अब देखो यहाँ पर 5% 8% पे लगाए, हम पूरी राशि को 1550 को 8% पे देते हैं, 1550 को अगर हम 8% पे देते हैं तो क्या कितना होगा 2 5 31, मतलब कितना आ रहा है 124, चल 124। यहाँ पे जो पूरा ब्याज आ गया 124। अब देखो हमारे पास 1 साल का ब्याज कितना था 100 रुपए था, डिफरेंस कितना आ रहा है 24 रुपए आ रहा है, और परसेंट का डिफरेंस कितना था 8 और 5 का डिफरेंस कितना था 3 था। 3% बराबर 24, तो 1% बराबर कितना होगा 8 होगा, 1% बराबर 8, तो 100% बराबर कितना होगा 800 रुपये होगा। 1 भाग 800 रुपये, तो दूसरा भाग कितना होगा, माइनस कर देंगे तो दूसरा भाग होगा 750, 0 0, 5 से काटेंगे 16, 5 से काटेंगे तो 15। देखो आगे ना, ऐसे आप ओली बना सकते हो। मैंने लिखा लेकिन ओली बना सकते हो, इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझ में आए। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ, एक एक चीज समझाता हूँ होता कैसे है, देखिएगा समझना। 1550 रुपये हमारे पास, सबसे पहले देखो 300 रुपये 3 वर्ष में, देखो 3 साल में 300 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 100 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब देखो 1 साल का ब्याज हमारे पास 100 रुपये है, हमको दोनों दरों पे अनुपात पूछा हुआ राशि का, तो मैं क्या करूंगा, जो बड़ी राशि है उसको पूरा दे दो, बड़ी राशि पर पूरा रुपए लगा दो। तो देखो मैंने 1550 रुपये को 8% पे लगा दिया पूरा, 0 0, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5, 5 से 31, 31 चौक 124, तो पूरा जो ब्याज मिला अगर मैं 8% पे लगाता तो कितना ब्याज होता यहाँ पर 124 रुपये होता। लेकिन 1 साल का ब्याज जो है वो कितना है 100 रुपये है, 1 साल का ब्याज यहाँ पर 100 रुपये। डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 24 रुपये आ रहा है डिफरेंस कितना 24। लेकिन परसेंट की बात करेंगे 8% और 5%, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 3%, तो ये 3% कितना है 24 रुपये। तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर होगा 8 रुपये, 3 का भाग देंगे 3 8 24, 1% बराबर, तो 100% बराबर कितना होगा 800 रुपये होगा। अब एक भाग तो हमने निकाल लिया 800 रुपये, दूसरा भाग कितना होगा 1550 में से माइनस कर दीजिएगा, देखिएगा 1550 माइनस 800 रुपये बचा कितना 750 रुपये। देखो ये दोनों चीज निकल गई, पहली और दूसरी चीज दोनों आ गई। इनका रेशियो पूछा हुआ है, लिख लो 800 और 750, 0 से 0, 5 से काटेंगे 16, 5 से काटेंगे तो 15, यही आंसर आपका।
ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते हो, निकाल के देख लीजिएगा आप लोग, एलिगेशन से भी निकाल के देख लीजिएगा। 1 साल का ब्याज दिया हुआ है 100 रुपये, क्योंकि 3 का भाग दें 1 साल का 100 रुपये, और यहाँ से दोनों का ब्याज निकालेंगे 5% 8% लिख देना, बीच का जो दिया हुआ बीच में लिख देना, ठीक है ना, फिर क्रॉस में माइनस करके जो आप निकाल लोगे, जो अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है, इतने टफ क्वेश्चन है, कितने सिंपल तरीके से आपको करवाया, कितना सिंपल टाइम, बहुत कम समय कराया। कैसे भी क्वेश्चन हो, मैथ का कोई भी टॉपिक हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, ऐसे ही आप कर सकते हो, इतने फास्ट कर सकते हो। यही तरीका है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ये मेरी गारंटी है, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बस करना कुछ नहीं है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे, आगे के जो वीडियोज होंगे, जो आपकी क्लास में लूँगा, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, तभी आप लोग सीख सकते हो। नहीं तो अभी आप सर्च करोगे उर्वे सर कहाँ, लेकिन आप बेल आइकन दबाओगे तो आपको पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है दोस्तों। और लाइक जरूर करना वीडियो, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेटर क्वेश्चन होंगे, इससे भी बड़े होंगे, और बहुत मिनिमम टाइम में कर सकते हो, 5 सेकंड 10 सेकंड में आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।